हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज बात कर रहे हैं हम अपने उत्तराखंड पुलिस रीजनिंग के पूरे 50 नंबर के प्रैक्टिस सेट की कि किस तरह से आपने रीजनिंग को अटेम्प्ट करना है। इस पे बात करेंगे, इस पे चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा कैसे करना चाहिए। इस पर हमारा पूरा जोर होगा और किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। ठीक है। साथ के साथ जो दूसरी चीज है कि पाठशाला ऋषिकेश ऐप पर मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा। यूके पीएससी लोअर या लोअर यूके पीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, उसके लिए भी जल्द हम अपना कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, तो डोंट टेक टेंशन। साथ के साथ कनिष्ठ सहायक जो है उसके लिए हमने प्रैक्टिस सेट हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए अभी तक अपलोड किया है। बहुत जल्द हम इंग्लिश माध्यम या इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अपलोड कर देंगे नए कोर्स के अंदर, तो वो आप जाके वहां से कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं ज्यादा इधर उधर की बातें किए बगैर। तो इस तरह से है, और पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ सवाल, आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब आपको लगेगा। तो क्या सवाल है, सवाल देख लेते हैं पहले। तो सवाल में कह रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करके क्वेश्चन मार्क चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन को चुनिए। तो आपने कहा ठीक है जी, हम कोई संयोजन चुन लेंगे कि क्या ही होना चाहिए। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस में ना एक एक करके वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है। मगर उसमें भी आप क्या देखिए, जैसे कि मैं लिख के दिखाई देता हूं आपको, एक क्वेश्चन तो करके दिखाना जरूरी बनता है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ, 13, 7, 12, 4, 15 और 65। यहां पर इक्वल टू है सारे ऑप्शन में, चौथे प्लेस पे, मतलब जो भी है ये पांचवें प्लेस पे इक्वल टू है, तो ये तो इक्वल टू तो कंफर्म हो गया। अब आपको क्या दिख रहा है कि भैया ये जो डिवाइड का सिंबल है ना, ये यहाँ पे तीसरे प्लेस पे आ रहा है। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, और लास्ट में यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है। तो एक एक करके हम सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे, मगर आपने ये देखना है कि डिवाइड यहाँ पर आएगा ही आएगा, क्योंकि इकलौता यही एक ऐसा ऑप्शन है जो इसे कैलकुलेट कर पाएगा, मतलब 4 से 12 डिवाइड केवल यहीं पे हो पाएगा। तो अगर आप देखें तो ये 3 आ गया, प्लस 13 और 7 देखेंगे तो 20 आ गया, 20, और ये 15 यहाँ जोड़ना था, मल्टीप्लाई करना था 15 की, 15 3 45 और 20 जोड़ेंगे तो 65 आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे कि पहला ही ऑप्शन आंसर हो गया है। किस चीज का हमने ध्यान रखा, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि डिवाइड का जो सिंबल है ना, इस पे फोकस कीजिए। और कहाँ है डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड है दूसरी जगह। मतलब क्या 12 से 7 डिवाइड हो सकता है अगर दूसरे ऑप्शन को हम पहले लेते? तो आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो वहां पर डिवाइड कर ले। और इसमें भी डिवाइड बाद में है, इसमें भी डिवाइड बाद में है। तो इन सारे ऑप्शंस में से सबसे पहले हमने पहला ऑप्शन लिया और वही उसी ने हमें सही जवाब दे दिया कि आंसर क्या हो जाना चाहिए। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग की मैं बार बार कह रहा हूं कि नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए, और ये नंबरिंग मिलेगी कहाँ पे, पाठशाला ऋषिकेश ऐप पर नहीं, यूट्यूब पर ही। आप अगर कोडिंग डिकोडिंग पाठशाला ऋषिकेश लिखेंगे तो पहला जो टॉपिक मिलेगा ना, इनकी नंबरिंग पे बेस्ड होगा। फायदा क्या होगा देखो जी, अगर मैं देखूं H8 होता है, ये 11 होता है, कितना बढ़ रहा है, आपने बोला 3 बढ़ रहा है। अब 3 बढ़ाऊंगा 11 में तो 14 आएगा, और फिर 3 बढ़ाएंगे तो 17 आ गया, फिर 17 में 3 बढ़ाएंगे तो 20 आ गया। आपने बोला हाँ, तो 14 वाला ऑप्शन होना चाहिए। N14 होता है, ये 14 होता है, इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। फिर इसको देखा, ये 5 था, ये 9 है। आ रही है बात समझ में? अब आपने देखा 5 से 9 हो रहा है, मतलब 4 जोड़ रहा है, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। बोले तो 13 वाला केवल और केवल दूसरा ही ऑप्शन हो रहा है। टिक करेंगे और मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाएंगे। आ गई बात समझ में? कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ना सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे,
तो कोडिंग डिकोडिंग की जो नंबरिंग है वो सही से याद करना, और याद इसलिए भी करनी है क्योंकि क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको इसी के देखने के लिए मिलेंगे, और स्पीड चाहिए। 50 क्वेश्चन जब आपके पुलिस के पेपर में आ रहे हैं ना, तो इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और कर वही बच्चा पाएगा जिसकी स्पीड अच्छी होगी। स्पीड कैसे अच्छी होगी? जब कोडिंग कोडिंग अल्फाबेट्स के नंबरिंग आपको सही से याद होंगे। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्यूट को लिख दे रहे हैं ये। ठीक है जी, अगर आप देखें तो क्यूट की नंबरिंग करूं मैं, CUTE नंबरिंग करके बता रहा हूं। 3 होता है, 21 होता है, 20 होता है और 5 होता है। FQWA 6 होता है, 17 होता है, 23 होता है, 1 होता है। तो मुझे दिख रहा है कि ये पहले +3 हुआ, फिर -4 हुआ। हाँ, फिर +3 हुआ और फिर -4 हुआ। मतलब 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 21 में से 4 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा। फिर +3 होगा और -4 होगा। इसी तरह से चल रहा है। तो आपने बोला बिल्कुल सर, यही हो रहा है। ऑब्जर्व कर पा रहे हो? ऐसे ही इसमें देखोगे तो 2 है, और ये 5 हो रहा है, +3 हो रहा है, 12 है, और 8 हो रहा है, -4 हो रहा है, 21 है और 24 हो रहा है तो +3 हो रहा है, 5 है और 1 हो रहा है तो -4 हो रहा है। तो +3 -4 +3 -4, इस तरह से लॉजिक चल रहा है। इस लॉजिक को जब आप आगे लेके जाओगे, वोट में आपको देखना है। नंबरिंग करूं तो 22 होता है, 15 होता है, 20 होता है, 5 होता है। तो शुरुआत कहां से करूंगा? +3 से। 22 में 3 जोड़ा तो 25 हो गया। 25 का मतलब वाई वाला ऑप्शन होगा। 1 2 3, तीन ऑप्शन में वाई है। फिर 15 में 4 घटाऊंगा तो 11 आएगा। 11 वाले वाई के वाले दो ऑप्शन मिल रहे हैं, दूसरा और तीसरा। फिर +3 करूंगा तो 23 आएगा। मतलब तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। आई होप आपको ये जो लॉजिक है ये सही से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपने ऑब्जर्व किया, इतना सब कुछ लिखा हुआ है तो इसमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये पढ़ लेना है एक बार। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कि भैया उदाहरण के लिए 13 13 पर संचालन जैसे 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना या फिर 1 और 3 पर गणितीय संचालन करने की अनुमति नहीं है। मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं करने हैं 1 और 3 पे। जैसे यहां पे आपने कोई लॉजिक सोचना है इसमें कि क्या लॉजिक चल रहा है। तो आपने बोला 6 का 3 टाइम करेंगे तो 12 आएगा, और 6 का 6 टाइम करेंगे तो 36 आएगा। 9 का 3 टाइम करेंगे, नहीं, 9 का 2 टाइम कर रहे हैं और 9 का 6 टाइम कर रहे हैं। ये आप यहाँ पे कह पा रहे हो। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखें, अच्छा 6 का 6 सॉरी 3 टाइम कहाँ होता है, 2 टाइम होता है ना 12। ऐसे ही आपने देखा 14 का 2 टाइम किया और 14 छके 84, एक ही ऑप्शन मिल रहा है जिसमें ये लॉजिक लग रहा है। तो आंसर हो जाएगा चौथा। क्लियर हो गई बात भैया? समझ में आ गई? दिक्कतें गिले शिकवे तो नहीं? इस तरह का क्वेश्चन आ गया डिक्शनरी पे जो बेस्ड है अल्फाबेटिकल। कह रहा है कि दिए गए शब्दों के सही व्यवस्था में उस क्रम में इंगित करना है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में प्रकट होते हैं। तो LIT और LIT इन सब में तो सेम है, मगर यहाँ पे LIS आता है। तो S19 नंबर पे आता है जबकि T20 नंबर पे आता है। तो आप बोलेंगे पहले तो 19 वाला आएगा, मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन जिसमें हो वो आंसर हो सकता है। फिर आपको देखना है कि 1 और 3 में से कौन सा होगा। LIT के बाद एक में A है और एक में E है, तो आप बोलेंगे थर्ड वाला हो जाएगा। कहने का मतलब 4 के बाद 3 आएगा, एक ही ऑप्शन है, यही आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है जी, आपने बोला बिल्कुल सर सही आप बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगले क्वेश्चन को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि क्वेश्चन में कह रहा है
कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर तार्किक रूप से प्रतिस्थापित कर सकें, ऐसा कुछ बताना है। अगर मैं कहूं कि केवल इसको देखो कि पहले ये यहां था, अब ये यहां आ गया, फिर ये कहाँ चले गया, यहां चले गया, आ रही है बात समझ में? मतलब पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। मतलब जो बीच में है, ए को देखूं तो ए इधर जा रहा है, यहां पहुंचा ना, फिर यहां ये सेंटर में था, ये इधर चले गया, आपने बोला हाँ, फिर ये सेंटर में था, ये इधर चले गया, नेक्स्ट वाले में आपने बोला हाँ। अब ई इधर आएगा, ई जिसमें यहां हो वो ऑप्शन हो सकता है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, ठीक है जी। फिर आपने किसी और की पोजीशन देखी, इसकी अगर पोजीशन देखूं तो ये पहले ऊपर गया, फिर बीच में आया, ठीक, फिर यहां गया, और यहां जाने के बाद ये भाई कहाँ जाएगा, ये मुझे खुद नहीं आ रहा समझ में कि कहाँ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो किसी और की देखता हूँ पोजीशन। इसकी देखने का मन कर रहा है पोजीशन, कि ये भाई साहब उड़ करके यहाँ आए और यहाँ आने के बाद यहाँ गए। तो हमें ये दिख रहा है कि ये जो भाई साहब हैं ये नीचे आने चाहिए, नीचे ही है दोनों में, ये भी सेम है दोनों में। अच्छा, इसकी पोजीशन देखनी चाहिए हमें कि जो यहाँ पर है उसके साथ क्या हो रहा है। जैसे ए यहाँ पर था, वो यहाँ आ गया, मतलब ये वाले भाई साहब इधर आने चाहिए नीचे, और इधर आने चाहिए, ये केवल इस ऑप्शन में है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो एक एक करके आप उनकी क्या देख सकते हैं, पोजीशंस देख सकते हैं। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा कि क्या मैं कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा हूँ। कई बार इस तरह के क्वेश्चन में ना दिक्कतें हो जाती हैं कि बच्चे समझ नहीं पाते कि नहीं मास्टर क्या ही बात कर रहे हो। अब आपने क्या देखा कि सन्निहित आकृति बतानी है, एम्बेडेड एम्बेडेड फिगर बतानी है कि ये वाली जो फिगर है इन सब में से किस में है। तो आपने पहले ये डब्बा देखा, ये वाला बॉक्स देखा, तो ये वाला बॉक्स ये दिख गया मुझे, और फिर ये ऐसे 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 ऐसे, क्या इसी में बन रहा है? आपने बोला हाँ इसी में बन रहा है, थर्ड वाले ऑप्शन में बन रहा है, तो थर्ड वाले को टिक कर लो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है जी, आगे बढ़ जाइए। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपसे, आपसे कह रहे हैं कि प्लस और डिवाइड को, प्लस को और मल्टीप्लाई को आपस में बदल दिया जाता है, और माइनस को और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाता है। मतलब जो सिंबल्स है ना उन्हें इंटरचेंज किया जा रहा है। तो आपने बोला ठीक है कर लेंगे, सिंबल्स को इंटरचेंज कर रहे हो तो कौन सी बहुत बड़ी चीज हो गई है, कर लिया जाएगा। तो पहले लिख लेता हूं ताकि दिक्कतें ना हो, कोई बच्चा ये ना कहे कि कैसे इंटरचेंज कर दिया। और जो दूसरी चीज है जिसका आपने हमेशा ध्यान रखना है वो क्या है, बॉड मास अप्लाई करना है। जैसे प्लस को मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर रहे हैं, तो कहाँ है प्लस, ये प्लस है, इसे मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ प्लस लगा लेता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई लगा लेता हूँ, यहाँ वन था। और माइनस को और डिवाइड को आपस में रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस लगा लेता हूँ, यहाँ डिवाइड लगा लेता हूँ, यहाँ 14 आ गया। तो बॉड मास क्या कहता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, BODMAS। उसमें भी केवल डी मास का यूज कर रहे हैं। पहले डिवाइड को सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो। तो पहले मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा इंटरचेंज करने के बाद, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, मुझे अपनी मर्जी से मैं कोई इंटरचेंज नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे +10 आ गया, यहाँ पे -7 आ गया, तो 12 में से 7 गया, 5 आंसर आ रहा है, 5 किसी ऑप्शन में है, तो मैं कहूंगा हाँ जी है, टिक कर लो और आगे बढ़ जाइए। ठीक, अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा प्यारा सा दिख रहा है ये क्वेश्चन। आप कमेंट करके बताइए। देखो जो आसान क्वेश्चंस है ना वो आपके लिए जरूर छोड़ता हूं ताकि आपका वार्म अप हो सके, आप क्वेश्चंस को सही से दिमाग लगा करके कर पाए। गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 एक निश्चित तर्क से 45 से संबंधित है, उसी तर्क से 25, मतलब 15 का 45 से कुछ रिलेशन है, उसी तरह से 25 का, ये लिखा हुआ है, 125 से रिलेशन है। अब आपने बोला 15 को 3 से गुणा करेंगे तो 45 आ रहा है, मगर मैंने कहा 3 से ही क्यों कर रहे हैं भाई गुणा, तो आपने बोला इसे 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो 3 आता है, और उस 3 से गुणा कर रहे हैं 15 को।
आपने बोला अच्छा। ऐसे ही यहाँ इस 5 को 25 को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और इस 5 की इस 25 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। समान तर्क का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 80 से संबंधित है? 80 से संबंधित है मतलब 80 बना ले रही है, ऐसी कौन सी संख्या होगी? तो मैंने ऑप्शन में सबसे आसान जो ऑप्शन है ना उसे चूज करता हूं मैं हमेशा। आप भी ऐसे ही किया करो। आपने क्या किया, 20 लिया। क्यों कर लिया मैंने 20? क्योंकि 20 ही 5 से डिवाइड होता है। 5 से डिवाइड होगा तो कितना देगा? 4 देगा। और 20 चौके कितना होता है? आपने बोला 80 होता है। 80 आ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 ही हो जाना है। गॉट इट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा प्यारा है, दिल के बहुत ज्यादा करीब है। अगेन इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है, वही रिलेशन इन दोनों के बीच में भी है। अगर आप देखें 247 और 349 के बीच में कुछ रिलेशन है, तो आपने बोला इसमें अगर 102 जोड़ लें तो कितना बन जाता है? आपने बोला ये बन जाता है। ऐसे ही 261 और 363 में इसमें अगर 102 ऐड कर लें, जोड़ लें, तो क्या 363 बनता है? आपने बोला हाँ हाँ बिल्कुल बन जाता है। तो ऐसे ही कुछ 102 जोड़ के कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? चौथे ऑप्शन में हो रहा है क्या? इसमें हो रहा है क्या? नहीं, इसमें हो रहा है, दूसरे ऑप्शन में हो रहा है। गॉट इट। आ गई बात समझ में? और कोई ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है ऐसा? ठीक है। अगर आपका कुछ और लॉजिक आपको मिल रहा है तो वो भी कमेंट कीजिए, देखने की कोशिश करूंगा कि क्या ही सोच रहे हो आप। क्या आप सही लॉजिक सोच भी पा रहे हो या फिर ऐसी अपनी मर्जी से कुछ भी आंसर करने के लिए उतावले हुए बैठे हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जी, बहुत ही प्यारी सी लाइन लिखी हुई है। फिर वो कह रहा है कि जो ये स्टार के चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन को चुनिए। तो आपने बोला ठीक है जी, जरूर चुन लेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने एक एक करके इन ऑप्शंस को पुट करना है। पहले ही ऑप्शन से चेक कर रहा हूं, यहाँ डिवाइड लगाया, फिर माइनस लगाया, फिर मल्टीप्लाई लगाया, फिर प्लस लगाया, फिर इक्वल टू। तो सबसे पहले किसे सॉल्व करूंगा? आपने बोला जी बॉड मास कहता है पहले डिवाइड को करो, फिर मल्टीप्लाई को करो और फिर ऐड करना। तो पहले यही कर रहा हूं। 2 से 10 को डिवाइड किया, 5 आ गया, माइनस 8 प्लस 11 बराबर 8 होता है क्या? तो मैंने देखा 11 और 5 जोड़ा 16, 16 में से 8 घटाया 8। हाँ जी हो रहा है। तो पहला ही ऑप्शन भगवान की कृपा से मिल जा रहा है। सपोज ये नहीं होता तो मैं क्या करता? दूसरे को चेक करता, तीसरे को चेक करता और चौथे को चेक करता। ठीक है। आप उस स्टेज पे हो जब आपको चेक करना ही करना है, ये दिमाग में लेके चलोगे तो आपके ये क्वेश्चन जल्दी हो पाएंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई? कार्स को ये लिख ले रहे हैं और बोट को ये लिख ले रहे हैं, तो फ्यूज को क्या लिखेंगे? तो कार देखो कितना होता है, 3 1 18 19। 3 को लिख ले रहा है भैया ये 8 6 23 और 24। अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसमें 5 ऐड किया, 1 में भी 5 ऐड किया तो 6 आ गया, 18 में भी 5 ऐड किया तो 23 आ गया, 19 में भी 5 ऐड किया तो 24 आ गया। आपने बोला हाँ। कैसे हो रहा है? कोडिंग डिकोडिंग, जो अल्फाबेट्स हैं इनका जो नंबरिंग है वो अगर आपको जल्दी याद होगा, याद है, तो आप जल्दी आंसर कर पाओगे। ऐसी बोर्ड को क्रॉस चेक जरूर करना है। दो लॉजिक देता है, दोनों में वो लॉजिक लगना चाहिए। 2 15 आ जाओ, 1 20, 7 लिख रहा है, 20 लिख रहा है, 6 लिख रहा है, वाई को लिख देंगे 25। तो देखो भैया 2 में 5 जोड़ा 7 आ रहा है, 15 में 5 जोड़ा 20 आ रहा है, 1 में 5 जोड़ा 6 आ रहा है, 20 में 5 जोड़ा 25 आ रहा है। आपने बोला हाँ 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 बिल्कुल ठीक है। तो ये है एफ फ्यूज को लिख रहा हूँ। एफ होता है 6, यू होता है 21 19 और 5। 5 5 जोड़ रहा हूँ तो 11 आ गया, 26 आ गया, 24 आ गया और 10 आ गया। 11 का मतलब के होता है, जेड होता है, एक्स होता है और जे होता है। क्या कुछ ऐसा ऑप्शन मुझे दिख पा रहा है? तो आपने बोला लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल मास्टर सही हो जाएगा। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है जी, आपने जो कहा बिल्कुल सही चल रहा है, इस चीज पर हम ध्यान दे देंगे। गॉट इट। अगला क्वेश्चन देखिए।
अब पेपर फोल्डिंग और कटिंग का ये क्वेश्चन है कि पहले पेपर को फोल्ड किया, फोल्ड कैसे किया, ये पूरा पेपर था, ये दिख रहा है ऐसा, है ना, ये पेपर था, इसे सेंटर में से ऐसे करके फोल्ड कर लिया, ये यहां इस वाली फिगर में दिखाया। फिर जब ये ऐसे बन गया, हाफ हो गया, तो इसको फिर बीच में से भी ऐसे फोल्ड कर लिया जैसे कि यहां दिखाया हुआ है, और फिर इस पे पंच किए, कैसे पंच किए ये दिखाए हुए हैं जी, ये यहां और ये यहां, ऐसे ऐसे कट किया, मतलब इसमें, ठीक है, पंच किया। तो कौन सी फिगर बनेगी, तो ये फिगर उठाओ पहले, सबसे पहले, और इस फिगर को उठा करके चेक करो किस में बन रहा है। तो आपने बोला ये इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, और इसमें भी हो रहा है, ये चारों में हो रहा है। मगर जब आप इसको देखोगे कि ये ऊपर की तरफ लेके जाओगे, तो ये दोनों मिरर इमेज होने चाहिए, ये तो नहीं हो रहा। ये दोनों मिरर इमेज होने चाहिए, आपने बोला हाँ इसमें हो रहा है। ये दोनों मिरर इमेज होने चाहिए, आपने बोला इसमें नहीं हो रहा। ये दोनों मिरर इमेज होने चाहिए, आपने बोला हाँ ठीक है मिरर इमेज है ये। फिर जब आपने पेपर को इधर की तरफ अनफोल्ड किया, तो ये दोनों भी मिरर इमेज होने चाहिए, ये दोनों भी। तो आपने बोला नहीं ये तो नहीं हो रहा, केवल और केवल कौन सा ऑप्शन हो जा रहा है, तो आपने बोला चौथा ऑप्शन सही हो जा रहा है सर। तो उसको टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए कि अगला क्वेश्चन क्या ही होगा। देखिए क्या कह रहा है, वेन डायग्राम में आपको शो करना है कि केले, सेब और अंगूर, तो आपने बोला केले अलग होते हैं, सेब अलग होते हैं और अंगूर अलग होते हैं। हाँ, अगर वो कह देता फल, तो फल के अंदर ये तीनों आते हैं, फल के अंदर केले भी आएंगे, सेब भी आएंगे, अंगूर भी आएंगे। आपने इसे इस तरह से भी समझना है, क्या केले सेब होते हैं, आपने बोला नहीं नहीं। क्या सेब अंगूर होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो जब कोई कुछ होता ही नहीं है, तो वो तीनों के जो सर्कल होंगे वो कहाँ होने चाहिए, तो आप बोलेंगे अलग अलग होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग का कौन सा तरीका, यही वाला आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखो जी, अगेन कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। लैंड को लिख रहे हैं ये, तो मैंने लैंड की नंबरिंग की, 12 होता है, 1 होता है, 14 होता है, 4 होता है, आई 9 होता है, 23 होता है, 11 होता है, 26 होता है। अब मैंने ऑब्जर्व किया कि क्या कर क्या रहा है, इसमें देखूंगा तो 3 कम हो रहा है, फिर इधर भी 3 कम हो रहा है, इसमें देखूंगा 4 कम हो रहा है, और इसमें भी 4 कम हो रहा है। मतलब पहले 3 कम हुआ, फिर 4 कम हुआ, 3 कम हुआ, 4 कम हुआ। गोल्ड को भी चेक कर लेते हैं, गोल्ड होता है 7, पहले 3 कम हो रहा है तो ये 4 आ रहा है। 15 होता है, 11 हो रहा है, 4 कम हो रहा है। 12 होता है, 9 हो रहा है, 3 कम हो गया। डी 4 होता है और 26 लिख रहे हैं, मतलब 4 कम कर देंगे तो ठीक है जी, लिख रहा है सही है। तो इसी तरह से आपने टीम का बताना है। अब तो ये कमेंट कर ही दोगे ना कि लॉजिक समझ में आ गया कि -3 -4 -3 -4। तो कमेंट जरूर कीजिए और आंसर बताइए कि क्या ही आंसर होने वाला है। ठीक है, रेस को लिख रहे हैं ये, और इसको बैंक को लिख रहे हैं। जैसे ही आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिखा ना, तो आपने ये करना है, क्या करना है, रेस को ये लिख रहे हैं, अच्छा कोडिंग डिकोडिंग का ये इसको ये लिख रहे हैं। तो रेस कितना होता है, 18 1 3 5, और ये क्या होता है, 22 23 7 1। तो आपने बोला 4 ऐड कर रहे हैं और यहां माइनस कर रहे हैं, 1 और 3 ये कर रहे हैं, 4 माइनस कर रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं, 4 माइनस कर रहे हैं। बैंक में भी चेक करो जी, 2 1 14 11, यहां लिख रहे हैं 4 जोड़ करके 6, आपने बोला हाँ। फिर ये 23 होता है, ये 18 होता है, ये 7 होता है। 4 जोड़ रहे हैं, 4 माइनस कर रहे हैं, 4 ऐड कर रहे हैं, क्रॉस चेक करवा रहा हूं, इसे सही से समझना कि हाँ ठीक है जी हो रहा है। तो अब इस टाइम को क्या कोड करेंगे, तो कमेंट नहीं कर सकते कि क्या कोड करेंगे। एक आप भी करके देख लो, नंबरिंग याद है या नहीं है ये भी पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जी, ठीक है।
सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो किस पे बेस ज्यादा आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग पे आएंगे। और ये सीरीज का क्वेश्चन हो गया अगर देखा जाए तो। एफ क्या होता है, आपने बोला 6 होता है, ये कितना होता है 7 होता है। अब यहाँ क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और यहाँ 9 है। तो 8 वाले कितने ऑप्शन है, सब में ही है। 4 है, 3 है, कम हो रहा है ना, तो 3 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 1 आ गया। फिर आपने देखा 11 होता है, 13 होता है, दो दो बढ़ रहे हैं। 13 के बाद 15 आएगा। ठीक, तो एच बी ओ, एच बी ओ वाला केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, चौथे को चेक करने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन तुमसे पूछ लूं जरूरी नहीं है, मगर कुछ क्वेश्चन भी तुमसे ना पूछूं ऐसा भी ठीक नहीं। अब इनकी भी नंबरिंग ही करनी है। जे कितना होता है, 10 होता है, 7 होता है, 13 होता है। तो ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यहां ऑब्जर्व करोगे 19 है, 16 है, 21 है। यहां ऑब्जर्व करोगे 21 है, 18 है, 24 है। सारे लिख के बता रहा हूं। 16 है, 13 है, 19 है। अब आपने देखा कि 7 में 3 जोड़ा और फिर 10 में 3 जोड़ा। ठीक है, तीन तीन ऐड कर रहा है, 3 ऐड किया और इसमें 3 ऐड कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, इसमें तो 2 ही ऐड कर रहा है, तो ये तो अलग चल रहा है। 3 ऐड किया, 3 ऐड किया, ठीक है सही चल रहा है। 3 ऐड किया, 3 ऐड किया, तो कौन सा अलग हो रहा है, एस पी यू वाला अलग हो जा रहा है, क्योंकि सब में तीन तीन ऐड ऐड कर रहा है। केवल सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसमें 3 ऐड नहीं कर रहा है। तो आप कहेंगे कि ये अलग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखो भैया, दिनेश डी कितना नंबर होता है, आपने बोला 4 होता है, मगर लिख कितना रहा है, 12 लिख रहा है। 4 को 12 लिखने का क्या लॉजिक हुआ, तो आपने बोला 4 का 3 टाइम किया, 4 का 3 टाइम करेंगे। अच्छा, आई कितना होता है, 9 होता है, कितना लिख रहे हैं, 27 लिख रहे हैं। एन 14 होता है, 42 लिख रहे हैं, 3 टाइम कर रहे हैं। 5 होता है, 15 लिख रहे हैं। 19 होता है, 57 लिख रहे हैं। 8 होता है, 24 लिख रहे हैं। मतलब जो भी उसका नंबर होता है ना, उसका 3 टाइम किया जा रहा है। विराट का भी सेम कर रहे हैं। 22 होता है, वी 66 लिख रहे हैं। 9 होता है, 27 लिख रहे हैं। 18 होता है, 54 लिख रहे हैं। ए होता है, 1 होता है, 3 लिख रहे हैं। 20 होता है, 60 लिख ले रहे हैं। गॉट इट। गौतम को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, 7 1 21 20, 1 13, 7 तीन तीन गुना करो, 21 3 63 60, 3 और 13 तिया 39। है क्या कोई ऑप्शन 39 वाला, तो मुझे एक ही दिख रहा है। तो इस तरह से मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं, और आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, आपके लिए ही किया जा रहा है। इस क्वेश्चन को अगर ऑब्जर्व करें तो कुछ अलग सा लिखा हुआ है ना। हाँ, 9 से 9 का 4 टाइम करते हैं तो 36 आता है। ओ, 12 का 4 टाइम करते हैं तो 48 आता है। 12 का 3 टाइम करते हैं तो 36 आता है। 16 का 3 टाइम करते हैं तो 48 आता है। अच्छा, तो आपने बोला पहले वाले का 4 टाइम और दूसरे वाले का 3 टाइम कर रहे हैं। ऐसा लॉजिक क्यों नहीं सोच पा रहे हो? ऐसा जिस लॉजिक में हो रहा हो तो आप चेक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि सर इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा सवाल है, मगर फिर भी कीजिए। 7 का डबल किया, 2 जोड़ा। 16 का डबल किया, 32, और 32 में फिर 11 जोड़ना पड़ेगा। बहुत ज्यादा यहाँ 11 हो जा रहा है, 2 से 11, कोई लॉजिक सा नहीं दिख रहा। ठीक, तो क्या करो, कुछ और करते हैं। आपने बोला करो भैया, आप ही करो। ठीक, तो आप क्या कीजिए कि 3 टाइम करो। 7 तियां 21 -5, 16 तियां 48 -5, 43 इंटू 3 129 -5, 124 का 3 टाइम -5। तो बस इसका 3 टाइम करना है, उसमें से 5 घटाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आएगा 1
1101, ठीक। ये तो 3 टाइम आया, इसमें से 5 घटाएंगे तो 1096 आंसर आ जाएगा। ये है ऑप्शन, ठीक है जी, चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेना, कई बार मैं गड़बड़ कर देता हूँ, तो इतना तो मैं आप पे भरोसा करता हूँ ना यार। बहुत ही प्यारा सा सवाल, और ये ना मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। ये सवाल क्या कहता है आपसे, इसे समझिए। हमेशा ऐसे देखना है, एक एक दो, एक दो तीन, दो तीन पांच, देख रहे हो? मतलब पहली दो टर्म को जोड़ा तो ये सम आया, इन दोनों को ऐड किया तो ये योग आया, इन दोनों को जोड़ा तो ये योग आया, इन दोनों को जोड़ा तो ये योग आया, इन दोनों को जोड़ा ये आया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना ही आंसर आएगा? 21 आंसर आ जाएगा। एक ही ऑप्शन है। अगला 25 से 40 हो रहा है, कितना जोड़ूं? 15, फिर 30, जैसे ही 30 दिखा, 15 से 30 दिखा ना, गेस करना है आगे क्या हो सकता है। तो आपने बोला 45 तो नहीं है, 15 का पहाड़ा चल रहा है शायद, तो 45। फिर आगे ऑब्जर्व करोगे तो कितना ऐड करना चाहिए? आपने बोला 60, इसमें 60 जोड़ के देखो, हाँ। अब कितना ऐड करना चाहिए? 75, 75, 75, 150, 250 आंसर हो जाना चाहिए। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो कि क्या ही हो रहा है। अगले में कह रहा है कि 12 को निश्चित तर्क के बाद 40 लिखा गया। 12 को लिख ले रहे हैं 40, तो आपने सोचना है 12 को 40 कैसे लिखें। 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 4 जोड़ दिया, 40 आ गया। ऐसे ही 9 से लिख रहे हैं 31, क्या उसमें भी यही लॉजिक लग रहा है? 9 तियां 27 में 4 जोड़ लिया तो हाँ जी 31 हो रहा है। इसी तरह से आप आगे चलोगे तो 16 को क्या लिख दें? 16 तियां 48 प्लस 4, आपने बोला 52, है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है। है तो आगे की तरफ चलिए और आगे देख लीजिए कि क्वेश्चन में क्या ही आंसर होने वाला है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा हो? किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। ठीक है, तो देखो मेरे को ये दिख रहा है कि ये डिवाइड को अगर मैं ना यहां पे लिख लूं तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 63 से 10 तो डिवाइड नहीं होता। तो हमेशा डिवाइड वाला जो सिंबल है ना उस पर फोकस करो। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड को ही चेंज कर लेते हैं। 10 इंटू 63 डिवाइड 7, और सबको एज इट इज रहने देना है। और एक चीज वही जो आपने लगानी है वो क्या है? बॉड मास, जो कि आपसे कहता है कि पहले भैया डिवाइड को करना, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो आपने बोला पहले डिवाइड करूंगा, 7 से 63 को डिवाइड करूंगा तो 9 आएगा, 9 दशंकी 90 हो जाएगा, 90 और 90 जुड़ करके 180, उसमें से 80 घटाऊंगा तो कितना ही आंसर आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। अगला जो भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना वो आपने करना है। आपने बोला ये आ गया तो कर लोगे। सिंपली क्या कह रहा है? इंटरचेंज करना है। किसको इंटरचेंज करना है ये भी समझना। तो आपने क्या देखा? प्लस को माइनस से, प्लस जहां पे है उसकी जगह क्या रख लो? माइनस रख लो। माइनस का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई रख लो। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? डिवाइड रख लो। डिवाइड का मतलब क्या है? प्लस रख लो। तो इसमें इन सबको रिप्लेस करना और फिर आंसर बताना है कि क्या आएगा। तो आपने इसको आंसर करना है, कमेंट करके इसका आंसर बताइए और अपनी प्रैक्टिस को ऊपर पहुंचाइए। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। सी कितना होता है? 3 होता है। डी कितना होता है? 4 होता है। ये 5 है। अब जो कॉमा के बाद अगली टर्म आएगी उसका पहला जो लेटर होगा वो क्या होना चाहिए? तो आप बोलेंगे 6 होगा। अब यहां ऑब्जर्व करोगे तो ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है जे। अब कितना आएगा? 11 आएगा। 6 और 11, 6 और 11 एक ही ऑप्शन में दिख रहे हैं, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी करके दिखा देते हैं कि 15 के बाद 16 आ गया, 16 के बाद 17 आ गया, 17 के बाद 18 आएगा। बिल्कुल 18 बोले तो आर आंसर हो गया है। मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर कहाँ बनेगा भैया? ये एमएन के रिस्पेक्ट में बनेगा। इमेज जो मिरर इमेज है वो इस साइड बनेगी, राइट हैंड साइड पे बनेगी मिरर के। ठीक है, अब
आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने देखा कि मिरर के जो पास है ना वो पास होंगे, तो एफ पास होगा और ये वाला सिरा ऐसे ही होगा। ठीक है, एफ तो इन दोनों में सही है और इस वाले में सही है, ये वाला बिल्कुल गलत है। फिर ई देखोगे, ई का ये वाला पोर्शन पास होगा, ठीक है, ई तो इन तीनों में सेम है। फिर ए एज इट इज होगा, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। तो हमारे दो ऑप्शन तो बाहर हो ही गए, ये दोनों बाहर हो गए। आगे देखो क्या था, 7 था, और 7 आना चाहिए ऐसे मिरर की तरफ। ऐसा किस में है, आपने बोला चौथे ऑप्शन में है, तो कौन सा सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, कमेंट कीजिए कि क्या ही आंसर होगा। ठीक है, ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगला, आलू, सब्जियां और अंगूर। अब आलू जो है वो क्या है, वेन डायग्राम बनाना है, सीधे सीधे दिख रहा है, तो क्यों पढ़ें कि क्या कह रहा है सवाल में। आलू क्या है, तो आपने बोला आलू सब्जी है, और अंगूर क्या है, वो फल है। तो कौन सा ऑप्शन होगा जी, ये वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा कि सब्जियों के अंदर आलू आएगा और अंगूर बाहर अलग से शो करेंगे। शैली एक मिनी स्कूल बस चलाती है, वह स्कूल के गेट से शुरू करती है और अपने पहले पिकअप के लिए 7 किलोमीटर, मतलब ये गेट है मान लो, 7 किलोमीटर वो कहाँ जाती है, 7 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करती है, नॉर्थ यही होता है उत्तर। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, दाईं ओर मुड़ा लो भैया, दाईं ओर मुड़ती है, रास्ते में बच्चों को लेने के लिए 10 किलोमीटर ड्राइव करती है ऐसे। वह फिर से दाएं मुड़ती है, मुड़ गई, वह दाएं मुड़ती है और अब मैडम 5 किलोमीटर ड्राइव करती हैं, आपने बोला ठीक है। फिर वह स्कूल लौटने के लिए अंतिम बार अधिकार लेती नहीं है, क्या लेती है, फाइनल राइट टू रिटर्न टू द स्कूल, यहाँ इंग्लिश में लिखा हो ना। हाँ, फिर से राइट ले लेती है, तो इस डायरेक्शन में जाएगी, यहां तक पहुंच गई थी, अब फिर वो इधर चलती है, आपने बोला ठीक है, लेती है। सैली को फिर से स्कूल के गेट पर वापस पहुंचने के लिए कितनी दूर ड्राइव करने की आवश्यकता है? तो भाई आपने कहा, अब यहाँ ऑप्शंस को ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको क्या दिख रहा है कि भाई वो ऐसे चल रही है राइट, तो वो यहां तक पहुंचेगी। 5 ये है तो यहां तक की तो डिस्टेंस 5 होगी। आपने बोला ये 10 है तो ये वाली डिस्टेंस भी 10 होगी, मतलब अगर वो यहां से यहां तक चली तो 10 चल ली, और ये दो और चलेगी। ठीक है, कितना और चलेगी भैया, तो आपने बोला दो और चलेगी, तो 10 तो वो ये चली और दो वो ये चली, क्योंकि स्कूल का गेट यहाँ पे था, शैली मैडम यहाँ तक पहुंची थी और राइट डायरेक्शन में चल रही थी, मतलब इस डायरेक्शन में चल रही थी। तो आप कहेंगे कि जी इस तरह से होगा, 10 और 2 को जोड़ लो और कितना ही आंसर आ जाएगा। अरे भाई साहब मजा आ गया, रात के 12:28 हो रहे हैं और जीडी का फाइनल रिजल्ट आ गया है। अपना लड़का आपको कैसे दिखाऊं कि जीडी में फाइनली सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा, ये थैंक यू सो मच सर फॉर दिस बिकॉज ऑफ योर एफर्ट। तो मैं जरूर इस बच्चे से बात करूंगा। लो जी कॉल, हेलो, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? बस बस यार तुम्हारी मेहनतें हैं। अरे आना ही था तुम्हारा, तुमने इतनी मेहनत की है भाई, तुम हमारे चैंपियन लड़के हो, ऐसे कैसे? मैं पता है मैं भी क्लास ले रहा था, तो हाँ 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 हाँ, तो मैं अभी क्लास ले ही रहा था, उसमें एकदम से बीच में आ गया, मैंने कहा ओ भाई मजा ही आ गया। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई।
कुल मिला के बात ये है ना कि फाइनल नहीं होता ना जब तक, तब तक कुछ नहीं पता है आदमी को कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। नहीं है। कोई नहीं, अभी देख लेना कि क्या है, कितना डिले कर सकते हो, क्या कर सकते हो। हाँ, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप फाइनल तक इस चीज को पहुंचाओ। नहीं है। ये है। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक। अरे नहीं नहीं यार, सब तुम्हारी मेहनत है, मेरे को खुद इतना वो लग रहा था कि यार इस लड़के का। नहीं नहीं, पेपर तो निकलेंगे, मगर जो तुम्हारा सीपीओ का रिटर्न में अच्छे नंबर होने के बावजूद फिजिकल नहीं हुआ, उसका बहुत वो है ना, मैं नहीं है। और हम तो ये कहते ही हैं कि रिटर्न हम निकलवा देंगे, बस तुम फिजिकल की करो तैयारी, हमारा स्लोगन ही ये होता है। कोई दिक्कत नहीं, चलो सही है सही है। कुछ चाहती है तुमसे प्रकृति, कुछ भयंकर ही चाह रही है। इसीलिए प्रकृति जब जब तोड़ रही होती है तुम्हें, तो उसको तोड़ने का यही मकसद होता है। हम्म। हम्म। नहीं, वो तो है ही यार, अब बच्चा अगर टिका हुआ है रुका हुआ है तो होगा। नहीं है। और हाँ भाई, वो लग रहा है पोस्ट वो छोटी नहीं होती, जितना छोटा एग्जाम होता है मैं तो ये मानता हूँ वो उतना भयंकर कंपटीशन है। वो निकालना ज्यादा टफ है। हमारे कई बच्चे जो सीजीएल में सेलेक्ट हुए, उनका जीडी में फाइनल रिजल्ट नहीं आया था। वो पाल जो था अपना लड़का, उसका कहाँ जीडी हुआ था, देख रहे हो तुम, याद है तुम्हें? उसने अपने इंटरव्यू में यही तो बताया था। हाँ। चलो यार, बहुत बहुत। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, चलो फिर ओके जी, ओके, बधाइयाँ बधाइयाँ। घर वालों को बता दिया अभी? नहीं। अच्छा, अभी बता, चलो भैया, बहुत बहुत बता दिया। ओके जी, ओके। चलिए भैया, आपका भी हमने टाइम लिया, मगर जो पॉजिटिव वाइब होती है ना, वो मैं उन्हें आने देता हूँ। क्योंकि आप भी पढ़ रहे हैं, आप भी इसी दिन के लिए पढ़ रहे हैं कि सिलेक्शन लेना है, ये करना है ना। टाइम कुछ भी हो रहा हो, रात का हो रहा हो, दिन का हो रहा हो, और ये कांटेक्ट बन जाता है बच्चों के साथ, वो कॉल कर लेते हैं। और मुझे कॉल आने का मतलब, वैसे नहीं करता कोई बच्चा मुझे कॉल, मगर मेरे को कॉल आने का मतलब यह है कि क्योंकि सिलेक्शन हो ही गया है, सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अलग एक्साइटमेंट है। और बच्चों का रिजल्ट जानने की भी मेरे अंदर ज्यादा इच्छा हो गई। चलिए, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 छात्र, अमन, बॉबी, चिंटू, गीता, प्रणय, राम, एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं, बैठे हैं। तो हमेशा ये पढ़ना कि कितने लोग हैं। तो आपने कहा कि सर ये 6 लोग थे, कितने लोग थे? 6 लोग थे। तो इनकी पोजीशन बनानी है। कब बनानी है भैया? जब सर्कल में हो तो पोजीशन बनानी है। अगर एक लाइन में बैठे हुए होते तो पोजीशन नहीं बनानी है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है। सबका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है, ठीक है जी। राम गीता के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब जो ये राम भाई साहब हैं, गीता मैंने इधर मान ली, गीता का दायां इधर होगा। सही बना रहा हूं ना, कहीं खुशी में मैं गलत बना दूं। गीता का दायां इधर होगा, और दाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? राम बैठा है। प्रणय बॉबी और गीता का निकटतम पड़ोसी है। प्रणय जो है गीता और बॉबी का
बॉबी यहां बना लेता हूं भाई, प्रणय यहां हो जाएगा, निकटतम पड़ोसी है। अमन गीता के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठी है। अमन जो है वो गीता के दाएं से, तो गीता ये है, इसका दायां 1 2 3, अमन भाई साहब यहां बैठे हैं। आपने बोला हाँ। तो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राम और बॉबी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। Excuse me। कौन उनका निकटतम पड़ोसी है, ये आपको बताना है। अमन का निकटतम पड़ोसी कौन है, नहीं, राम और बॉबी का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो आप कहेंगे अमन है कहीं अमन, तो आपने बोला बिल्कुल सर, दूसरा वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। गॉट इट, समझ में आ गई बात। अगले में कह रहा है कि पैंथर, पक्षी और चील। तो पैंथर तो भैया शेर की ही प्रजाति का कोई जानवर है, और पक्षी मतलब चील के, पक्षी के ही अंदर चील आती है और पैंथर अलग हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपने बोला पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखो, एब्यूज को लिख ले रहे हैं, एब्यूज को लिख रहे हैं ये ABUSE को लिख रहे हैं ASUBE। ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, एक ही पोजीशन एज इट इज है, बी को इधर और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। आ गई बात समझ में, आपने बोला हाँ जी। बिगिन को भी ऐसे ही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्रॉस चेक जरूर करना है। तो आपने बोला हाँ, देखते हैं BIGEN। हाँ जी हाँ जी हाँ, ऐसा ही होता हुआ कुछ दिख रहा है, देख पा रहे हो, तो आपने बोला बिल्कुल सर। बी अपनी पोजीशन बनाए हुए, एन भी अपनी पोजीशन बनाए हुए, ई इधर इधर और जी ऐसे ही, तो अदर में ओ और आर इधर ही होंगे, टी इधर आ जाएगा, ई इधर आ जाएगा और एच इधर हो जाएगा। तो OEHTR, OEHTR सही आंसर हो जाना है। गॉट इट, समझ में आ गई बात, तो आपने बोला बिल्कुल सर, सही समझ में आ गई है। अगली लाइन देखिए भैया, प्रीति बिंदु ए से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर ड्राइव करती है। तो कोई भी पॉइंट बना लो, यहाँ दक्षिण बोले तो ये डायरेक्शन हो गई, कितनी चल रही है, 7 किलोमीटर चल रही है। यहां से वह बाएं मुड़ती है, बायां किधर होगा भैया, इधर ही होगा। और कितना किलोमीटर चलती है, 9 किलोमीटर ड्राइव करती है, ये लिखा हुआ। फिर वह बाएं मुड़ती है, बायां किधर होगा, ये हो गया बायां, और बिंदु बी पे पहुंच जाती है। के लिए 7 किलोमीटर चलती है, ए से चली थी बी तक पहुंच गई। अब ए बी से वापस ए तक आना है, कितना ही चलना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 9 किलोमीटर चलना पड़ेगा मास्टर। तो क्या इसको टिक नहीं कर सकते, क्या रीजनिंग इतनी टफ है कि सिलेक्शन के लिए 50 नंबर नहीं ला सकते यहाँ से, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ला सकते हैं, बहुत ही आसान है रीजनिंग। बस आपको ये नहीं देखना कि 3 लाइनें लिखी हुई है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, नहीं नहीं, चीजें बहुत ज्यादा आसान है, हमें डर लगता है बड़ी चीज देख के। ठीक है, अगला देखिए जी, उस विकल्प चित्र को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह। अच्छा, अब यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करें, पहली दोनों फिगर को ऑब्जर्व कर रहा हूं भैया, ये जो सर्कल की पोजीशन है और इसकी पोजीशन है, ये एज इट इज है कि नहीं है दोनों में, आपने बोला हाँ। जबकि इनकी पोजीशन बदल गई है, ये भाई इधर आ गए, ये भाई इधर आ गए, और ये भाई इधर चले गए, आपने बोला हाँ। अगले वाले में देखोगे तो इनकी पोजीशन एज इट इज हैं, आपने बोला हाँ। और ये बदल गए, ये बदल गया, ये कहाँ आ गया, किनकी पोजीशन एज इट इज है, इन दोनों की एज इट इज है। ये भाई यहां आया, ये भाई यहां आया, यहां तो नहीं आता हुआ दिख रहा है, हाँ हाँ वहीं तो आ रहा है। और ये भाई यहां चले गए, आपने बोला हाँ। अब क्या होगा, इनकी पोजीशन बदली थी, अब ये एज इट इज रहेंगे ये वाले, और एज इट इज रहेगा,
हाँ, ये पोजीशन बदल गई। इन दोनों को चेक कर रहा हूँ ना, इन दोनों की पोजीशन नहीं बदलेगी अगले वाले में। आपने बोला हाँ ठीक है जी, ऐसा ही हो रहा है, और पोजीशन इनकी बदलेगी। ठीक है, अब किसकी पोजीशन नहीं बदलनी? इन दोनों की तो यहाँ नहीं बदली थी, अब किसकी नहीं बदलेगी? इन दोनों की पोजीशन नहीं बदलेगी, इसकी और इसकी। तो यहाँ पर ये आएगा और यहाँ पर ये आएगा। ये भाई साहब यहाँ चले जाएंगे ऐसे करके। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? तो ऐसा केवल और केवल मेरे ख्याल से एक ही ऑप्शन है, पहला वाला। एक बार चेक कर लेते हैं कि यही आंसर हो पा रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल सही, यही आंसर हो जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। वैसे डाइस पुलिस के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैंने कोर्स में नहीं किया, मगर फिर भी मैं आप लोगों से चाहता हूं कि डाइस का क्वेश्चन करके जरूर जाना, डाइस को देख के जरूर जाना। आ गया तो बेफालतू में आयोग को लगाओगे कि आउट ऑफ सिलेबस है और वो बाहर करते नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि आप ना करके जाओ। डाइस पाठशाला ऋषिकेश लिखो, बहुत ही छोटा सा है। आपने क्या देखना है, दोनों डाइस देखे, दोनों में कोई नंबर कॉमन है क्या? एक नंबर कॉमन है। अगर नहीं आता है ना तो पढ़ना इसे, डाइस पाठशाला ऋषिकेश लिख के। ठीक, और घुमाना है, इसमें भी ऐसे घुमाया, इसमें भी ऐसे घुमाया। जब इस वाले में देख रहे हैं तो 6 के बाद 3 आया, 3 के बाद 2 आया। इसमें घुमाया तो 6 के बाद 5 आ रहा है और 5 के बाद 4 आ रहा है, मतलब 2 के विपरीत 4 है, 3 के विपरीत 5 है, 6 के विपरीत 1 होगा। एक वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा? तो आप कहेंगे 6 होगा। आ गई बात समझ में? ये क्वेश्चन डिक्शनरी का क्वेश्चन है, जरूर कीजिए और आंसर कमेंट करके जरूर बताना, है ना? क्योंकि इससे क्या होगा आपका, आप भी तो देखोगे, एक क्वेश्चन हमने भी तो किया इस तरह का। अगला सवाल, वैसे तो ये भी तुम्हारे लिए छोड़ना चाहिए, मगर नहीं छोड़ते हैं, चलिए मैं ही करता हूँ, नहीं तो बोलेंगे कि सारे क्वेश्चन हमारे लिए ही छोड़ दिए। 1 से 6 हो रहा है, 5 जोड़ रहे हैं, 6 से 15 हो रहा है, 9 जोड़ रहे हैं, फिर यहां से यहां हो रहा है, आपने बोला 13 जोड़ रहे हैं। क्या हो रहा है अगर यहां ऑब्जर्व करोगे, 4 जोड़ रहे हैं, इसमें 4 जोड़ रहे हैं, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। सॉरी, 4 जोड़ेंगे तो 17 जुड़ेगा, 17 28 में जोड़ूं तो 45 आ जाता है। 45 वाला केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो अगले वाले को चेक नहीं करूंगा। वैसे उसमें कितना जोड़ेंगे, 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21 जोड़ेंगे, 45 में 20 जोड़ते तो 65 होता, 21 जोड़ेंगे तो 66 हो रहा है। हाँ ठीक है, सही चल रहा है, इस तरह से करना है। आपने देखा पहले एक वाइट था, फिर एक ब्लैक आया, फिर एक वाइट आया, फिर एक ब्लैक आया। अब क्या आएगा यहाँ पे? वाइट आएगा, वाइट वाला कोई ऑप्शन जिसमें यहाँ ऊपर 2 वाइट हैं, पहला ही ऑप्शन, आई मीन दूसरा ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो भैया, फाइंड को ये लिख रहे हैं FIND, 6 9 4, नहीं 14, 4, सी होता है 3 12 6 2। नंबरिंग याद होगी तो ही लिख पाओगे। फाइंड को ये लिख रहे हैं, सीधे नंबर लिख दिए। देखो 4 से 1 कम कर रहा है, 14 से 2 कम कर रहा है, 9 से 3 कम कर रहा है, 6 से कितना कम कर रहा है? आपने बोला 4 कम कर रहा है। ओ, बहुत ही प्यारा लॉजिक। देख रहे हो ना कैसे कैसे लॉजिक बन सकते हैं। हाउ, 8 होता है, 15 होता है, 23 होता है। 8 का मतलब क्या हो गया ऐसे ऑब्जर्व करें तो इस साइड से कम करना है, पहले एक कम करेंगे, इधर एक कम कर रहा हूं तो 22 होगा, 2 कम कर रहा हूं तो 13 होगा, 3 कम करूंगा तो 5 होगा। देखता हूं, वी आ गया, एम आ गया और ई आ गया, बिल्कुल सही। विल को बताना है, विल WILL। 23 9 12 12, एक कम किया 11 हो गया, 2 कम किया 10 हो गया, 3 कम किया 6 हो गया, 4 कम किया 19 हो गया। 11 का मतलब के होता है, जे होता है, एफ होता है, एस होता है, KJFS, KJFS।
एस बिल्कुल सही आंसर है जी, बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या ही कह रहा है। कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो अब आपने करना है, इंटरचेंज करना है कि करके करो, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। आंसर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए। 50 क्वेश्चंस का मेरा वादा था, मैं अपना वादा निभा रहा हूं। आपने अपना वादा निभाना है कि एक एक क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आपने उसे रिपीट करना है कहने का मतलब, ठीक है। 22 का क्वेश्चन है, मैंने कहा था। अब देखो नंबरिंग ना इसमें 1 2 3 4 नहीं है, 2 3 5 7 6 7 8, 6 डिजिट हैं सारी, 6 नंबर हैं, मगर 2 3 है 4 नहीं है। दोनों में कॉमन क्या है? 7 कॉमन है। जब कॉमन होता है तो क्या करते हैं? रोटेशन करते हैं। तो इस वाले के लिख रहा हूं, 7 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया। इस वाले के लिख रहा हूं, 7 के बाद 2 आया, 2 के बाद 6 आया। 5 के विपरीत 6 होगा, 3 के विपरीत 2 होगा, 7 के विपरीत क्या होगा? बचा हुआ नंबर क्या है? आपने बोला 8 है, तो 8 वाली संख्या के विपरीत क्या होगा? आप कहेंगे 7 होगा। गला सूख चुका है मगर टेंशन नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप ही करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। 10 20 30 40 50 60 ये नंबर लिखे हुए हैं। 50 के विपरीत बता। दोनों में देखा कौन सा नंबर कॉमन है? 60 कॉमन है। 60 से रोटेशन करो, इसमें घुमाया तो 60 से ही रोटेट करना है। इस वाले के नंबर लिख रहा हूं, 60 के बाद 40, 40 के बाद 30। इस वाले में अगर देखोगे तो 60 के बाद 10, 10 के बाद 20। ये एक दूसरे के अपोजिट हो गया। 50 और 60 ये अपोजिट हो गया। तो आंसर क्या ही आ जाएगा? 50 के विपरीत पूछा जा रहा है तो 60 आंसर हो जाएगा। 22 को ये लिख रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो DICE 4 9 3 5। इसमें क्या कर रहा है? 5 11 6 9, +1 किया, +2 किया, +3 किया, +4 किया। आगे लॉजिक चेक करना है और कमेंट करना है कि क्या ही आंसर होगा। दूसरे वाले में ये लॉजिक लग रहा है नहीं लग रहा है, चेक करना, ठीक। कुत्ते, बिल्लियां और लैब्राडोर। आपको पता है कि लैब्राडोर ना एक डॉग की प्रजाति होती है, मतलब डॉग के अंदर आएगा लैब्राडोर और कैट आएंगी अलग। बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन है। क्या कैट सारे डॉग क्या कैट होते हैं? नहीं। क्या लैब्राडोर कैट होती है? नहीं। लैब्राडोर डॉग होते हैं और डॉग लैब्राडोर होता है। ये डॉग क्या कैट होते हैं? नहीं। तो ये बाहर हो गया। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। अगला 49। तो मैंने कहा कि सीधे वैल्यूज पुट कर लो। पहले ही ऑप्शन से चेक कर रहा हूं, पहले मल्टीप्लाई रखा, फिर प्लस किया, फिर प्लस किया। तो मैंने देखा ये आ गया। मल्टीप्लाई पहले करेंगे 12, 12 में 8 जोड़ लेंगे क्योंकि 0 जोड़ के तो कुछ होना नहीं है। जुड़ रहा है वो। 12 और 8 20। पहला ही ऑप्शन सही हो गया है। लास्ट क्वेश्चन आज का एम्बेडेड फिगर वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि आपके सिलेबस में है ना। केवल डाइस नहीं लिखा हुआ है उत्तराखंड पुलिस के सिलेबस में, और लगभग लगभग सारा सिलेबस है। तो इस पे आपने फोकस करना है कि ये कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ये फिगर आपने देखनी है कि किस में बन रही है। तो ये बॉक्स को देखा मैंने, ओ ये डब्बा तो ये दिखा, ये ऐसे दिखा, ऐसे दिखा, ऐसे ऐसे, इसी में दिख रहा है यहाँ, इतने पोर्शन में। आपने बोला हाँ जी, बिल्कुल ठीक। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, इसका क्वेश्चन है कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आएगा, कमेंट कीजिए कि क्या ही आंसर होगा, ठीक है जी। समझ में आ गई बात। और बहुत ही जल्द
इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन हो गए, इसी तरह का पेपर आएगा। लेवल यही रहेगा, कॉन्सेप्ट्स इसी तरह के रहेंगे, तो आपने इसी तरह से क्वेश्चन करना है। घबराना बिल्कुल नहीं है। 50 के 50 क्वेश्चन पहले तो देखने की कोशिशें करनी है, फिर करने की कोशिशें करनी है, तभी आप उन्हें कर पाएंगे। ठीक है जी। और बहुत ही जल्द हम अपने लोअर पीसीएस के लिए भी जो सीसेट वाला पोर्शन है वो लेके आ रहे हैं, लेके आएंगे, ताकि हर बच्चा इस बार पेपर क्वालिफाई कर पाए। क्योंकि मैं एक चीज देखता हूँ कि बच्चे जीएस में अच्छे होते हैं, सब चीज में अच्छे होते हैं, मगर उनका मैथ्स वाला जो पोर्शन है, मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन है, वो अच्छा नहीं हो पा रहा होता है। इस वजह से वो पीसीएस को प्रेफरेंस नहीं देते, और पीसीएस आसान होता है, ये ध्यान रखना। यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम से तो बहुत ज्यादा आसान होता है। ठीक है जी, चलिए फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको हमारा सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और पढ़ते रहिए, करते रहिए। लास्ट मोमेंट है, इसमें जितनी एनर्जी लगा सकते हैं लगाइए, और कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर हम तक पहुंचाइए। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसी तरह के और क्वेश्चंस के साथ। हैव अ नाइस डे।